दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों स्टैटिक जीके की महासीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। यहां से भी प्रश्न जो है एक दो प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, तो बस बने रहना वीडियो के अंत तक, ठीक है। यहाँ से आने वाला प्रश्न यकीनन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। इन 9 पड़ोसी देशों में स्थलीय सीमा की बात करें और जलीय सीमा, ठीक है। पड़ोसी उन्हीं को कहा जाता है जो पड़ोस में होते हैं, ठीक है, जो पास होते हैं। तो स्थलीय सीमा पर जो है 7 देश भारत से सीमा बनाते हैं। वहीं जलीय सीमा की बात करें तो 2 देश श्रीलंका और मालदीव आते हैं। तो यहाँ देखते हैं 7 देशों में जो स्थलीय सीमा बनाते हैं वह कौन कौन से हैं। तो इनमें आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। यह स्थलीय सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। वहीं जलीय सीमा की बात करें, देखिए जलीय सीमा में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ये श्रीलंका मालदीव हमारे ज़्यादा पास पड़ते हैं, तो ये हमारे पड़ोसी देश हो जाते हैं। और नहीं जल से हम सीमा की बात करें तो काफ़ी देश पड़ जाते हैं। इधर हम बात करें कि इंडोनेशिया वगैरह भी हम इसमें अब ये कहें कि वो भी तो जल सीमा बनाता है, लेकिन वो काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। तो जलीय सीमा ये पास पड़ने के कारण हम इनको काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सीमा में आते हैं श्रीलंका और मालदीव। तो चलिए एक एक करके देखते हैं सभी देशों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में। देखिए पाकिस्तान, तो सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से सीमा जो राज्यों की बात करें कितने राज्यों से लगती है, तो भारत के 5 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा लगती है। इन 5 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं, ठीक है। और इनमें इन 5 राज्यों में सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। पहले ये सीमा जम्मू कश्मीर के साथ लगती थी जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है। तो याद रखना पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों की। वहीं पाकिस्तान से अगर लंबाई की बात करें कि कितनी लंबी सीमा भारत के साथ लगती है, तो वह है 3323 किलोमीटर, ठीक है। 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान की भारत के साथ लगती है। और सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा, ये तो ज़्यादातर पता होगा आप लोगों को, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का नाम है। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है, ठीक है। और संसद का नाम आपको याद रखना है मजलिस ए शूरा। संसद का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यह संसद का नाम इंक्लूड किया है। तो संसद का नाम है मजलिस ए शूरा। और पाकिस्तान में जो इसकी राष्ट्रीय भाषा है वह है उर्दू, ठीक है। पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है। तो पाकिस्तान से बस इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर, नाम रेड क्लिफ रेखा, 5 राज्यों की सीमा लगती है, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा है, राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा रुपया और संसद मजलिस ए शूरा और भाषा उर्दू, ठीक है। चलिए पाकिस्तान के बाद आगे देखते हैं अफगानिस्तान से सीमा की बात करें तो कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो केवल एक राज्य की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर। वो भी पीओके वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है। और लंबाई की बात करें जब एक ही राज्य की सीमा लगती है तो लंबाई काफी कम होगी, तो 106 किलोमीटर की लंबाई जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में आती है। और सीमा रेखा का नाम तो वह है डूरंड रेखा, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। और यही रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में भी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है डूरंड रेखा, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा का नाम है अफगान अफगानी, ठीक है, काफी आसान है, अफगान अफगानी। और संसद का नाम जो है वह है राष्ट्रीय असेंबली, ठीक है, राष्ट्रीय असेंबली। और भाषा कौन सी बोली जाती है, तो भाषा है दारी और पश्तो, ठीक है। ये 2 आधिकारिक भाषा हैं अफगानिस्तान में, दारी और पश्तो, ठीक है। तो अफगानिस्तान से भी ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। लंबाई 106 किलोमीटर, नाम डूरंड रेखा सीमा का, और कितने राज्यों से, केवल एक राज्य से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से।
राजधानी काबुल, मुद्रा अफगान अफगानी, संसद राष्ट्रीय असेंबली और भाषा दारी और पश्तो। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो सीमा की जो कुल लंबाई है वह है 40-96 किलोमीटर, जो कि यहां मैं आपको बता दूं जो भारत के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा रेखा है, भारत के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा रेखा। ठीक है, यानी पूछा जाए कि भारत की सीमा की लंबाई सबसे अधिक किसके साथ लगती है, तो यह है बांग्लादेश के साथ 40-96 किलोमीटर। ठीक है, और नाम है रेड क्लिफ रेखा। और राज्यों की बात करें कितने राज्यों से लगती है, तो राज्यों से लगती है 5 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार आप मैप में और इनको देख लेना, ठीक है, तो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल के साथ में सबसे लंबी सीमा लगती है। ठीक है, बांग्लादेश की जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो लगती है पश्चिम बंगाल के साथ। चलिए, और यही एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वह है त्रिपुरा। देखो इसमें त्र आ रहा है, ठीक है, 3 तरफ से घिरा हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, तो वह है त्रिपुरा। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगी। तो राजधानी ढाका, मुद्रा है टका। संसद की बात करें तो बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। ठीक, और भाषा की बात करें तो भाषा बोली जाती है बंगाली। तो यहां से भी आपको बस यही सारे पॉइंट एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 40-96 किलोमीटर, जो कि भारत के साथ लगने वाली किसी देश की सबसे लंबी सीमा रेखा है। नाम रेड क्लिफ रेखा। राज्य 5 राज्यों के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा लगती है। ठीक है, और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए चीन के बारे में पढ़ते हैं। तो चीन की सीमा की जो लंबाई है वह है 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर, और सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। राज्यों की बात करें तो 5 राज्यों की सीमा लगती हैं चीन से, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि एक बार आप मैप में जो है इन राज्यों को देख लेना, ठीक है, अच्छे से, फिर लॉन्ग टाइम के लिए जो है आप नहीं भूलेंगे। तो लद्दाख की सीमा सबसे लंबी लगती है चाइना के साथ। ठीक है, और राजधानी की बात करें तो राजधानी है बीजिंग अभी, और देखिए मुद्रा रेनमिनबी। ठीक है, राजधानी बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी, और संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वह है मंदारिन, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है मंदारिन। ठीक है, तो चाइना से एक बार और रिवीजन कर लीजिए। चलिए, तो सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। नाम है सीमा का मैकमोहन रेखा। 5 राज्यों से लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और राजधानी की बात करें बीजिंग, और मुद्रा की बात करें तो रेनमिनबी, और संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस। भाषा मंदारिन, दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए भूटान के बारे में देखते हैं। तो भूटान में सीमा की बात करें तो 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। 4 राज्यों में सिक्किम, बांग्लादेश, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जिसमें असम के साथ सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है भूटान। और लंबाई की बात करें तो भूटान के साथ 699 किलोमीटर की भारत की सीमा लगती है। ठीक है, और राजधानी की बात करें तो राजधानी है थिम्पू, और मुद्रा नगल्ट्रम। ये आप याद रखना अच्छे से। ठीक है, मुद्रा का नाम है नगल्ट्रम और भाषा का नाम है जोंगखा। दोनों मुद्रा और भाषा आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, मुद्रा का नाम है नगल्ट्रम और भाषा का नाम है जोंगखा। ठीक है, संसद की बात करें तो संसद का एक्चुअल नेम इसका मिलता नहीं है। यहाँ पे भूटान में जो है राजा का पद होता है। राजा का पद है, एक राष्ट्रीय परिषद के नाम से है। ठीक है, और एक राष्ट्रीय सभा है, उससे मिलकर जो एक संसद का निर्माण यहाँ पर होता है।
ठीक है, तो इन सब बातों के बारे में आप याद रखना। भूटान से सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर, 4 राज्यों से लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, राजधानी है थिम्पू, मुद्रा नगल्ट्रम, भाषा है जोंगखा। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं म्यांमार। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की सीमा की लंबाई की बात करें तो 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 4 राज्यों के साथ में इसकी सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए ज्यादातर जो है 7 सिस्टर वाले जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, उनसे लगे हुए देशों की सीमाएं ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो अच्छे से देखना। म्यांमार से जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है और लंबाई 1643 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए राजधानी की बात करें तो राजधानी का नाम है नेप्योदा। ठीक, और मुद्रा का नाम है क्यात। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। संसद का नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। ठीक है, असेंबली ऑफ यूनियन। भाषा का नाम है बर्मीस। देखिए थोड़ा ये डिफरेंट आ रहा है आपके लिए, भाषा का नाम है बर्मीस। ठीक है, 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लें तो फिर इसके बाद में आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए म्यांमार के बाद देखते हैं आगे नेपाल। नेपाल की सीमा की बात करें तो सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। ठीक है, 1751 किलोमीटर और 5 राज्यों के साथ में नेपाल की सीमा भारत से लगती है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसमें सबसे लंबी सीमा की बात करें तो वह है बिहार के साथ में, सबसे लंबी सीमा लगती है बिहार के साथ में। ठीक है, और राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया और संसद का नाम है राष्ट्रीय असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। भाषा नेपाली बोली जाती है नेपाल में। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। अब ये हमारे 2 बचे हैं जलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पाक स्टेट जो है किस किस के मध्य पड़ती है, तो यह भारत और श्रीलंका के मध्य में पड़ती है पाक स्टेट। ठीक है, राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम, पहले राजधानी थी इसकी कोलंबो, अब ये चेंज हो गई है श्री जयवर्धनेपुरम। मुद्रा रुपया, संसद पार्लियामेंथुआ। देखिए संसद का नाम है पार्लियामेंथुआ। ये जो है सिंहली भाषा में, या सिंहली भाषा इसकी राष्ट्रीय भाषा है। देखिए आगे भाषा सिंहली व तमिल, सिंहली व तमिल। सिंहली भाषा में इसे बोलते हैं पार्लियामेंथुआ। वैसे पार्लियामेंट का साउंड आ रहा है इससे। ठीक है, तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए मालदीव की बात करें तो राजधानी है माले, मुद्रा रुफिया। देखिए ये है रुपया, यह है रुफिया, इसमें प है, इसमें फ है। ठीक है, तो रुफिया। संसद का नाम है पीपल्स मजलिस, पीपल्स मजलिस संसद का नाम है, मालदीव की संसद का नाम। और भाषा की बात करें तो भाषा बोली जाती है यहाँ दिही विही। ठीक है, तो भाषा का नाम है दिही विही। चलिए तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आपको ये हो गए हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत की सीमा से लगने वाले। इसके बाद मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए बचपन में बीए, ये जो है स्थलीय सीमा पर जितने देश पड़ते हैं उनकी ट्रिक है बचपन में बीए। यानी कोई लड़का था इसने जो है बचपन में बीए कर लिया, बचपन में बीए। ब से हो गया बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। ठीक, मैं से म्यांमार, बी से भूटान, अ से अफगानिस्तान। और इसमें भी एक और अच्छी ट्रिक है कि ये जो बचपन वाले जितने भी देश हैं, बचपन वाले जितने भी देश हैं, इन सभी देशों की भारत के साथ जितने राज्यों के साथ सीमा लगती है वह सभी 5 हैं। तो यानी बचपन में जो जो कंट्री है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इनके साथ में भारत के 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का टॉपिक। बताइए आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना, बस यही हमारी उम्मीद है आपसे। और हमें जो है कमेंट करके बताना, थोड़ा मोटिवेशन देना, अगर अच्छा लगा है तो सराहना अवश्य करना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर आप एक बार विजिट करिए, काफ़ी सब्जेक्ट को वहाँ पर हमने जो है पढ़ाया है। ठीक है, और एक उचित ढंग से आपके लिए सब कुछ देने का प्रयास किया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे, इसी तरीके से बने रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।